नमस्कार। आज 2 अगस्त 2025 की कुछ अहम खबरों पर गहराई से बात करेंगे। हमारे पास रक्षा, तकनीक, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से जुड़े कई अपडेट्स हैं। मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं, बल्कि उनके पीछे की कहानी, उनके असर को समझना है। तो शुरुआत करते हैं भारत के एक बड़े रक्षा सौदे से, या शायद चंद्रयान 4 की खबर से। दोनों ही दिलचस्प हैं। हाँ, दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। चलिए रक्षा सौदे से शुरू करते हैं, क्योंकि इसके तार कहीं ना कहीं वैश्विक हलचल से भी जुड़ते दिख रहे हैं। बिल्कुल। तो ये भारत और फ्रांस के बीच जो 26 राफेल एम लड़ाकू विमानों की डील हुई है, ये फाइनल हो गई है। जी हाँ, और ये सिर्फ विमान खरीदना नहीं है, ये भारतीय नौसेना की ताकत में आप कह सकते हैं एक बड़ा इजाफा है। अच्छा। हाँ, खासकर हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी मौजूदगी मजबूत करने के लिहाज से। ये राफेल एम ही क्यों? ये जो वायुसेना वाले राफेल हैं, उनसे ये अलग कैसे हैं, और नौसेना के लिए इतने जरूरी क्यों हैं ये? हाँ, देखिए, ये एम का मतलब है मरीन वर्जन। इन्हें खास तौर पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स से ऑपरेट करने के लिए, मतलब उड़ाने और उतारने के लिए डिजाइन किया गया है। ओ, कैरियर स्पेसिफिक। बिल्कुल। भारत का जो अपना एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रांत, और जो भविष्य की जरूरतें हैं, उनके लिए ये एकदम सही बैठते हैं। तो ये पुराने विमानों की जगह लेंगे? हाँ, जो सी हैरियर्स अब पुराने हो रहे हैं, उनकी जगह लेंगे और नौसेना को समंदर में दूर तक मार करने की क्षमता देंगे, जिसे ब्लू वाटर नेवी क्षमता कहते हैं। ब्लू वाटर नेवी। और इसका टाइमिंग भी बड़ा दिलचस्प है। हाँ? एक तरफ ये डील फाइनल हो रही है, दूसरी तरफ हम सुन रहे हैं कि चीन ताइवान तनाव बढ़ रहा है। ताइवान के पास चीनी नौसैनिक अभ्यास भी बढ़ गए हैं। हाँ, ये हलचल बड़ी है। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन है? मतलब क्या ये डील उस तनाव को देखते हुए की गई है? देखिए, सीधा कनेक्शन कहना शायद मुश्किल हो, लेकिन हिंद प्रशांत क्षेत्र में जिस तरह की सैन्य गतिविधियां बढ़ रही हैं, वो एक सच्चाई है। हाँ, वो तो है। चीन की बढ़ती नौसैनिक ताकत को देखते हुए भारत के लिए अपनी समुद्री सीमाओं और हितों की रक्षा करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है। अच्छा। तो राफेल एम डील को आप उस बड़ी सामरिक जरूरत के हिस्से के तौर पर देख सकते हैं, ताकि क्षेत्र में एक शक्ति संतुलन बना रहे। सही बात। मतलब ये सिर्फ एक रक्षा सौदा नहीं, एक रणनीतिक चाल भी है। बिल्कुल। अच्छा, इसी तरह की रणनीति और नियमन की बात करें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का क्षेत्र है। जी। सरकार ने AI के लिए नई गाइडलाइंस जारी की हैं। जी। इनमें क्या खास है? ये गाइडलाइंस काफी अहम है। बात सिर्फ AI के इस्तेमाल को बढ़ावा देने की नहीं है, बल्कि इसके नैतिक इस्तेमाल और खास तौर पर डेटा सुरक्षा पर बहुत जोर दिया गया है। डेटा सुरक्षा? हाँ, क्योंकि AI जिस तेजी से हमारी जिंदगी में आ रहा है, माफ कीजिएगा, मतलब जिस तरह से वो फैल रहा है, ये बहुत जरूरी था। हाँ, वो तो है। खासकर यूजर डेटा की प्राइवेसी, उसकी सहमति कैसे ली जाए, डेटा को देश के भीतर रखने यानी डेटा लोकलाइजेशन जैसे मुद्दे अब केंद्र में आ गए हैं इन गाइडलाइंस के जरिए। लेकिन चुनौती तो इनके अमल में होगी, है ना? तकनीक तो इतनी तेजी से बदलती है, क्या नियम उसके साथ चल पाएंगे? यही सबसे बड़ा सवाल है। बिल्कुल, गाइडलाइंस बनाना पहला कदम है, लेकिन उन्हें असरदार तरीके से लागू करना और समय के साथ अपडेट करते रहना, ये बहुत जरूरी होगा। क्योंकि तकनीक हमेशा नियमों से, आप कह सकते हैं, 2 कदम आगे रहती है। तो संतुलन साधना होगा, इनोवेशन भी ना रुके और नागरिकों के अधिकार भी सुरक्षित रहें। ये मुश्किल काम है। वाकई मुश्किल संतुलन है। अच्छा, इन गंभीर बातों के बीच एक खबर उत्तर भारत से भी है। मॉनसून की भारी बारिश, कुछ राज्यों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं, अलर्ट भी जारी हुआ है। हाँ, मॉनसून इस बार काफी तीव्र रहा है उत्तर भारत में। इसका असर जनजीवन पर पड़ रहा है। और अर्थव्यवस्था पर भी नजर डालें तो शेयर बाजार में कुछ सकारात्मक रुझान दिखा है। सेंसेक्स 300 अंक बढ़कर 80,200 पर बंद हुआ। जी, बाजार में थोड़ी राहत दिखी है, लेकिन क्रिप्टो मार्केट में मिला-जुला असर है। बिटकॉइन $66,000 के आसपास है, पर इथेरियम में गिरावट है। ये अस्थिरता अभी बनी हुई है। हाँ, क्रिप्टो का तो यही हाल रहता है। अच्छा, विज्ञान पर लौटते हैं। इसरो से अच्छी खबर आई, चंद्रयान 4 मिशन का अंतिम चरण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। हाँ, ये वाकई बहुत बड़ी और गर्व की बात है। अगले महीने लॉन्च की तैयारी है। ये कमाल है। ये दिखाता है कि एक तरफ हम वैश्विक मंच पर सुरक्षा और तकनीकी चुनौतियों से निपट रहे हैं, तो दूसरी तरफ विज्ञान और अंतरिक्ष में हमारी आत्मनिर्भरता और सफलता भी जारी है। ये देश के लिए एक बड़ा पॉजिटिव संकेत है। बिल्कुल। और खेल जगत से भी अच्छी खबर है। भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ तीसरा टेस्ट जीत लिया है। हाँ, और सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली है। ये शानदार प्रदर्शन है। और बैडमिंटन में भी PV सिंधु चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गई हैं। जी, उनकी फॉर्म लगातार बेहतरीन चल रही है, ये भी बड़ी उपलब्धि है।
तो आज हमने देखा महत्वपूर्ण रक्षा समझौते, अंतरिक्ष में हमारी प्रगति, बढ़ते भूराजनीतिक तनाव, बाजार के उतार चढ़ाव, तकनीकी नियम और खेल में जीत। काफी कुछ हुआ है। हाँ, काफी कुछ। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये उभरती है, जैसे आज हमने रक्षा, तकनीक, वैश्विक राजनीति, इन सबको एक साथ देखा, तो भविष्य में राष्ट्रीय सुरक्षा, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्थिरता, इनके बीच संतुलन साधना कितना जटिल और महत्वपूर्ण होता जाएगा। इस संतुलन की तलाशी शायद आने वाले वक्त की सबसे बड़ी चुनौती होगी। इस पर सोचना दिलचस्प होगा। बिल्कुल। इस गहरी चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।